हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस एक्ट के अंदर हमें क्या दिया गया कि अगर आप किसी नेशनल ऑनर को, यानी कि जैसे नेशनल ऑनर हमारी क्या चीज़ हो गई, हमारा जो फ्लैग है वो हमारा एक नेशनल ऑनर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारा नेशनल ऑनर है, या हमारा जो नेशनल एंथम है वो हमारा एक नेशनल ऑनर है। तो अगर आप इन चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगर आप ये डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि इन चीज़ों की, जो हमारे नेशनल ऑनर है, इनकी इंसल्ट होने से हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट करें कि ना करो। जब लोगों को पता चलेगा अच्छा इसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो इसमें हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो यानी कि लोग उस काम को नहीं करेंगे फिर। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने इस एक्ट को बनाया, जिसका नाम हमने क्या रखा, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। सेक्शन 1 हमें यही बोलता है कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बोलेंगे। और ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है, जिसके इस एक्ट के अंदर दिए ही 3 सेक्शन गए हैं, जिसमें से एक सेक्शन तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट है। और इसके बाद सेक्शन 2 हमें बताता है कि अगर आप इन दो चीज़ों की, यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग की या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंसल्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर, पब्लिक प्लेस के भी हमें आगे एक्सप्लेन करेगा कि पब्लिक प्लेस का मतलब क्या होता है। पब्लिक प्लेस यानी कि जहाँ पे कोई भी पब्लिक जो है वो आ सकती है, पब्लिक को एक्सेसिबल है वो जगह, तो उसको हम पब्लिक प्लेस बोलते हैं। या फिर किसी और जगह पे भी इस तरीके के एक्ट को करता है। क्या एक्ट करता है, या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को या फिर इंडियन नेशनल फ्लैग को क्या करता है, जलाता है, म्यूटिलेट करता है, खराब करता है, डिफेस करता है, डाइफल करता है, डिसफिगर करता है या डिस्ट्रॉय करता है, ट्रैम्पल करता है किसी भी तरीके से, या फिर किसी तरीके से हमारे फ्लैग की या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर बोल कर या लिख कर अपने एक्ट से किसी तरीके से कंटेम्प्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर हमारे नेशनल फ्लैग की, तो उस जगह पे उस व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी, या तो 3 साल जेल भेजा जाएगा, या फाइन लगाया जाएगा, या दोनों चीज़ें भी की जा सकती है। तो अगर इस तरीके की चीज़ कोई कर रहा है, यानी कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है हमारे नेशनल ऑनर की, इन दोनों चीज़ों की, इंडियन नेशनल फ्लैग की या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो उसको ये सज़ा दी जाएगी। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग का मतलब ये नहीं है कि आपको एक बड़ा सा झंडा है उसी के साथ आप ये चीज़ कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने किसी एक पेपर पे पिक्चर बनाई उसके साथ आप ये चीज़ कर रहे हैं, या आपने कोई पेंटिंग बनाई, कोई ड्राइंग बनाई, या कोई फोटोग्राफ है उसके साथ आप ये चीज़ कर रहे हैं, तो उसको भी हम इस टर्म इंडियन नेशनल फ्लैग के अंदर इंक्लूड करेंगे। और अगर इस तरीके का एक्ट कोई इस तरीके से करेगा तो उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पे बता रहा है कि लेकिन अगर मान लो आप किसी तरीके से क्रिटिसिज्म कर रहे हो या डिसअप्रोबेशन कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन का या इंडियन नेशनल फ्लैग का, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन नेशनल फ्लैग के अंदर कोई चेंज किया जाए, और ये जो क्रिटिसिज्म या इस तरीके की चीज़ कर रहे हो आप लॉफुल मीन्स से कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर ये नहीं बोला जाएगा कि आपने इस एक्ट के अंदर ऑफेंस किया है। यानी कि लॉफुल मीन्स होना सबसे ज़रूरी है। फिर एक्सप्रेशन इंडियन नेशनल फ्लैग मतलब कि इसके इस टर्म के अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है, ये बताया था कि पिक्चर्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ, हर चीज़ इंक्लूड हो रही है। मतलब कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन जिसके थ्रू पता चल रहा है कि हाँ ये इंडिया का नेशनल फ्लैग है। फिर पब्लिक प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जो कि एक्सेसिबल है पब्लिक के लिए, यानी कि पब्लिक कन्वीनियंस भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब अगर कोई बोलता है कि डिसरिस्पेक्ट हो रहा है इंडियन नेशनल फ्लैग का, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी तरीके से ग्रॉस एफरेंट या इनडिग्निटी कर रहे हो इंडियन नेशनल फ्लैग के प्रति, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो एक तरीके से, या इंडियन नेशनल फ्लैग को एक तरीके से झुका रहे हो किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो भी एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट है। या आप क्या कर रहे हो, इंडियन फ्लैग को आधा ऊपर कर रहे हो, पूरा ऊपर नहीं करा, तो ये भी क्या है, डिसरिस्पेक्ट है। ये सिर्फ तभी अलाउड होता है जब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी, जैसे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करती है कि इस चीज़ होने पे हम इसको हाफ ऊपर करेंगे। जैसे अभी क्वीन एलिजाबेथ की जब डेथ हुई थी तो उसके ऊपर इंडिया ने इस तरीके की चीज़ की थी, तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होगी तब ये किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे करेंगे तो दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग। आप क्या कर रहे हैं, यूजिंग इंडियन नेशनल फ्लैग एज अ ड्रैपरी इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, कि आप उसको ड्रैपरी की तरह यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट इन स्टेट फ्यूनरल्स और आर्म फोर्सेस और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्यूनरल। सिर्फ कहाँ पे उसको ड्रैपरी की तरह यूज किया जाएगा, कि अगर कोई स्टेट फ्यूनरल्स हैं या आर्म फोर्सेस की फ्यूनरल है या पैरामिलिट्री फोर्सेस की फ्यूनरल्स है, तभी आप उसको इस तरीके से यूज करोगे, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं करोगे इस तरीके से। Using the Indian national flag as a portion of costume, यूनिफॉर्म और नेसेसरी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज़ वॉर्न बिलो द वेस्ट ऑफ एनी पर्सन, यानी कि आप कोई कॉस्ट्यूम बना के पहन रहे हो, यूनिफॉर्म पहन रहे हो, या बिलो द बेल्ट आप उसको पहन रहे हो, तो वो आपका एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट मानी जाएगी। इसलिए आप देखोगे कि इंडियन फ्लैग के इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं बनती है कि आप उसकी स्लीपर्स पहन रहे हो, या आप उसकी शर्ट पहन रहे हो, या आप उसकी
पैंट्स पहन रहे हो, तो ये चीज़ें क्या है, हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग के प्रति डिसरिस्पेक्ट है। आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आपको कई कंट्रीज़ की ये चीज़ें मिल जाएंगी कि आप उनकी स्लीपर्स पहन के घूम रहे हो या आपकी शर्ट के ऊपर वो बना हुआ है, तो ये चीज़ इंडियन फ्लैग के लिए अलाउड नहीं है। या फिर आप क्या कर रहे हो, कुशन्स की एम्ब्रॉयडरिंग कर रहे हो, प्रिंटिंग कर रहे हो कुशन्स पे, हैंकी पे बना के घूम रहे हो, नैपकिन बना रहे हो, अंडर गारमेंट्स बना रहे हो इस चीज़ के, या ड्रेस मटेरियल बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। दिस विल बी ट्रीटेड एज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर इंडियन नेशनल फ्लैग। या किसी तरीके की इंस्क्रिप्शन कोई चीज़ें लिख रहे हो इंडियन नेशनल फ्लैग पे, तो वो चीज़ें डिसरिस्पेक्ट मानी जाएंगी। या इंडियन नेशनल फ्लैग को एज अ रिस्पेक्टिकल फॉर रिसीविंग, डिलीवरिंग, कैरिंग एनीथिंग एक्सेप्ट फ्लावर और पेटल्स बिफोर द इंडियन नेशनल फ्लैग। आप सामान लेने देने के लिए उसको एज अ कवर यूज़ कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो कि सिर्फ फ्लावर्स, पेटल्स, ये चीज़ें आप कर सकते हो। या फिर जैसे जब अनफ्लर कर रहे हैं उसके अंदर आपने कोई और चीज़ बांधी, सिर्फ फ्लावर्स और पेटल्स को बांधना अलाउड है कि जब उसको अनफ्लर किया जाएगा उस वक्त उसमें से वो गिर सकते हैं। स्पेशल ओकेजन्स पे जैसे रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, ऐसे हर चीज़ के लिए भी अलाउड नहीं है हर वक्त भी। या फिर आप इंडियन नेशनल फ्लैग को कैसे यूज़ कर रहे हो, किसी स्टैचू को, मॉन्यूमेंट या स्पीकर के डेस्क को कवर करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर का डेस्क है उसके ऊपर भी हम इसको कवर नहीं कर सकते फ्लैग के थ्रू। या इंडियन नेशनल फ्लैग को आप ग्राउंड से टच कर रहे हो, फ्लोर से टच कर रहे हो, या पानी में टच कर रहे हो, इंटेंशनली ये चीज़ आप कर रहे हो, तो दिस वुड बी ट्रीटेड एज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग को आप ड्रैप कर रहे हो ओवर द हुड, टॉप और साइड्स और बैक, और ऑन अ व्हीकल, ट्रेन, बोट और एनी एयरक्राफ्ट और एनी अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है कि आप इन चीज़ों पे लगा के और चला रहे हो उसको। यूजिंग इंडियन नेशनल फ्लैग इज कवरिंग फॉर अ बिल्डिंग, आप बिल्डिंग को कवर कर रहे हो इंडियन नेशनल फ्लैग से, दिस इज नॉट अलाउड। इंटेंशनली डिस्प्लेइंग द इंडियन नेशनल फ्लैग विद सैफ्रॉन डाउन, कि आप जानबूझ के सैफ्रॉन वाला, मतलब जो ऊपर साइड होती है ना, सैफ्रॉन ऊपर होता है, फिर वाइट होता है, ग्रीन होता है, सैफ्रॉन वाले को आप नीचे कर दिया और ग्रीन वाले को ऊपर कर रहे हो, तो आप अगर इंटेंशनली इस तरीके की चीज़ कर रहे हो, दैट वुड बी ट्रीटेड एज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें कोई करता है तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट मानेंगे, एंड देन द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट वुड बी गिवन टू दैट पर्सन। प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम, अब आप क्या कर रहे हो कि जो इंडियन नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक जय है, जो हमारे नेशनल एंथम है, इसको आप प्रिवेंट कर रहे हो, गाने से लोगों को रोक रहे हो, तो अगर यू वुड डू दिस एक्ट देन दिस वुड बी ट्रीटेड एज ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। तो अगर कोई जानबूझ के प्रिवेंट कर रहा है इंडियन नेशनल एंथम को सिंग करने से, या कोई इस तरीके की डिस्टरबेंस कॉज कर रहा है किसी असेंबली के अंदर जो कि इसी चीज़ के लिए एंगेज हुई है कि यहाँ पे नेशनल एंथम किया जाएगा, तो उसको फिर वहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी 3 साल तक की, या फाइन, या फिर दोनों चीज़ें। तो यानी कि जो सेक्शन 2 के अंदर पनिशमेंट और सेक्शन 3 के अंदर पनिशमेंट है, दोनों पनिशमेंट सेम है। लेकिन अगर मान लो आप बार बार इस तरीके के एक्ट करते हो कि एक बार आप जेल हुआ है या आपके ऊपर फाइन लग गया, एंड देन यू आर अगेन डूइंग दिस एक्ट, देन इन दैट सिचुएशन यू वुड हैव टू फेस एनहेंस पेनल्टी, कि भाई सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करोगे, देन इन दैट सिचुएशन सेक्शन 3A वुड बी एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो whoever having already been convicted of an offense under section 2 or section 3, or if somebody has been given punishment under section 2, that means that he has disrespected our Indian national flag or constitution of India, or he has done any prevention towards singing of Indian national anthem, and he has been punished under section 2 or section 3 of this act, in that situation section 3A would be applicable to that person। that means कि अगर उसको दोबारा से कन्विक्शन होती है तो यहाँ पे उसको सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए क्या दी जाएगी, इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा, जो कि 1 साल से कम का नहीं होगा। दैट मीन्स वी आर इंश्योरिंग दैट इन सेकंड और सब्सिक्वेंट कंडक्ट ही शुड बी थ्रोन बिहाइंड द बार्स। अब यहाँ पे हम उसको ये एक फाइन वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो जेल जाए पक्का, और कम से कम 1 साल के लिए तो जेल जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे इंश्योर किया गया, और ये जो सेक्शन 3A है ये 2003 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले ये इस एक्ट के अंदर नहीं था। सो वी हैव कंप्लीटेड विद आर दिस एक्ट। सिंपल सा एक्ट था बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और हमें बहुत एक मेन चीज़ सिखाता है कि हमें अपने इंडियन नेशनल एंथम, इंडियन नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। ये हमारी ड्यूटी भी है कि हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं भी एक्ट है, इवन इन दैट सिचुएशन वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट आर नेशनल ऑनर्स। सो वी आर डन विद दिस एक्ट। आई होप आपको ये एक्ट अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो कि हमने क्या देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।